सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें। ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने खुद कहा था कि 5,000 करोड़ का जो उन्होंने बिजली के बिलों का बोझ डाला है, उस पर वो सुरजेवाला से बहस को तैयार हैं। तो सुरजेवाला तो बैठा है। पूरा हिंदुस्तान, केवल 14 अप्रैल नहीं, ये पूरा महीना और अगला महीना बाबा साहब की जयंती का है। जहां हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, वहां यह बात जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। वो हमला कहीं आरक्षण को तोड़ने का है तो कहीं संविधान बदलने का है। 2000 में भी बीजेपी ने संविधान बदलने की कोशिश की और 2024 में भी 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया था। बीजेपी के पितृ संगठन के लोगों ने 12 दिसंबर 1949 को रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब का, अंबेडकर जी का पुतला भी इसीलिए जलाया था। इनकी मानसिकता ही दलित और गरीब विरोधी है। कहीं ये दलित और गरीब विरोधी मानसिकता आरक्षण तोड़ने को लेकर है, कहीं संविधान बदलने को लेकर है, तो कहीं दलितों का बजट काटने को लेकर है। अगर आप दिल्ली की सरकार का, केंद्र सरकार का 5 साल का पिछले बजट देखें तो 67,000 करोड़ रुपया अकेला जो दलितों को आवंटन हुआ था वो खर्च ही नहीं हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लगभग 5,500 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। पीएम अजय जो दलित समाज के लिए योजना बनाई थी बड़े शानो शौकत से, उसका 5,101 करोड़ खर्च नहीं हुआ। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने भी 10 साल में 2139 करोड़ रुपया दलित आवंटन का खर्च ही नहीं किया। और अब ये HKRN में रिजर्वेशन खत्म करके, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी में रिजर्वेशन खत्म करके और HPSC और HSSC में दलित समाज के बच्चों को अधिक नंबर लाने पर जनरल कैटेगरी में ना कंसीडर करके ये एक बार फिर दलितों के ऊपर हमला बोल रहे हैं। शायद इसीलिए 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह जी ने राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायियों का अपमान किया। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब हमारे मुशाहर समाज के दलित साथी उनसे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें पहले साबुन से नहलवाते हैं और उन पर इत्र छिड़कवाते हैं। इसीलिए येदियुरप्पा दलित के घर में खाना खाना उचित नहीं समझते। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता और सोच अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। और इसीलिए आज हमने संकल्प लिया है कि जब तक खून का एक कतरा बचा है, हम सब मिलकर एक एक साथी आगे 10-10 साथियों को प्रेरित करेगा, बाबा साहब की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेगा और भाजपा की दलित विरोधी सोच से हम मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद। बिजली के बाद आपने मुख्यमंत्री को एक नया चैलेंज दिया, एक नई चुनौती दी है। पहली चुनौती में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, आपने। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने खुद कहा था कि 5,000 करोड़ का जो उन्होंने बिजली के बिलों का बोझ डाला है, उस पर वो सुरजेवाला से बहस को तैयार हैं। तो सुरजेवाला तो बैठा है। महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में अगर बदबू आती है उन्हें, तो फिर कहीं और जहां वो कहें हम वहां कर लेते हैं। बेस्ट तो ये है कि किसी भी पत्रकारों के दफ्तर में या आपके समूह में हमें भी बुला लें, उनको भी बुला लें, हम तो उनका आदर भी करेंगे, कहते आएंगे तो आदर भी करेंगे और उसके साथ साथ तथ्यों पर बहस भी करेंगे। मंडी में गेहूं भीग रहा है, सिलेंडर 500 का मिलना था, अब 861 का हो गया। सर 861 नहीं है, अब 950 से ऊपर चला गया है। 980 रुपये, अब 1000 रुपया ही समझ लीजिए टच कर गया है। और दूसरी तरफ 2 रुपया पेट्रोल और डीजल का भी खा गए हैं। तो इसलिए हमारा केवल ये कहना है, 10 साल में पेट्रोल, डीजल और गैस से
35 लाख करोड़ का टैक्स, 35 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनियों की बैलेंस शीट है। अगर टोटल करके देखें तो 10 साल में उन्होंने इतना पैसा लोगों की जेब काट कर कमाया है। तो पैसा गया कहां, किसकी जेब में जा रहा है? धन्यवाद। थैंक यू।